हर दिन मार्केट में एक नया मेकअप प्रोडक्ट लॉन्च होता है और लॉन्च होते ही हर कोई उसके बारे में बात करने लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये किसी बिगिनर के लिए कितना ज़्यादा ओवरवेलमिंग या कंफ्यूजिंग हो सकता है कि उसको एक्चुअल में चाहिए क्या। अगर आप भी बिगिनर हैं, आपको मेकअप का बहुत शौक है और अफोर्डेबल सी एक सेल्फ मेकअप किट बनाना चाहते हैं तो बहुत सही जगह पे आकर रुके हैं, क्योंकि आज मैं रेकमेंड करने वाली हूँ सिर्फ वही मेकअप प्रोडक्ट जो कि आपको एक्चुअल में चाहिए। बाकी की तामझाम की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्किन केयर मैंने ऑफ कैमरा कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट के बारे में, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और हमारा मेकअप स्टार्ट होता है प्राइमर से। प्राइमर के लिए यहाँ पे मैं 2 प्राइमर रिकमेंड करूंगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये इनसाइट कॉस्मेटिक का 3-in-1 प्राइमर ट्राई करना। बहुत ही बढ़िया प्राइमर है। इसमें ट्रायल पैकेजिंग आती है जो कि 100 रुपीज के करीब आपको मिल जाएगी। एंड अगर आपको ये सूट करता है तो आप बड़े वाले पे स्विच कर सकते हैं, आपका पैसा खराब नहीं होगा। ये अच्छे से पोर्स को फिल कर देता है, टेक्सचर वगैरह है तो उसको स्मूथ कर देता है। एंड इसके ऊपर मेकअप काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि ये स्वेट को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई साइड पे है तो आप ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस प्राइमर यूज कर सकते हैं। इसमें आपको प्राइमर, मॉइस्चराइजर एंड इल्यूमिनेटर तीनों मिल जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई साइड पे है, तो ये बहुत ही अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर देता है और इसके ऊपर भी मेकअप जो है वो बहुत अच्छे से बैठ जाता है एंड काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, स्किन बहुत ज्यादा अनइवन है, डार्क सर्कल है, तो आपको एक कलर करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी ये इनसाइट कॉस्मेटिक का पैलेट। इसमें आपको ना कलर करेक्शन वाले तो सारे शेड्स मिल ही जाएंगे, उसके अलावा आपको यहाँ पे एक कॉन्टूर एंड एक कंसीलर शेड भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड इसको मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ और मैं हर किसी बिगनर को इसे रिकमेंड करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे फटाफट से इसने मेरे डार्क सर्कल को हाइड कर दिया। तो आपको ये लेने की जरूरत है, बाकी किसी के चक्कर में मत पड़ना। और ये आपको 200 के अराउंड मिल जाएगा आराम से, और इससे आपके और भी पैसे बचेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे। और अब बात कर लेते हैं बेस की। तो बेस के लिए अगर आपको नेचुरल मेकअप ज्यादा पसंद है, आप उसी तरह के मेकअप ज्यादा करते हैं या नेचुरल मेकअप से ही आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस तरह के स्किन टिंट या बीबी क्रीम ले सकते हैं। स्किन टिंट के लिए मैं ये इनसाइट कॉस्मेटिक का स्किन टिंट रेकमेंड करूंगी, बहुत ही बढ़िया है। 300 में आपको मिल जाएगा। एंड बीबी क्रीम आपको लेनी है तो बिना सोचे आप ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम ले लेना, बस आपको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो स्किन टिंट है ना, इतना बढ़िया स्किन टिंट है कि इसको लगाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई बहुत ही महंगा स्किन टिंट लगा रखा है। मेरी कैप में ये सारा स्पिल हो गया है, तो इस वजह से मैं इसी को यूज कर रही हूँ और मैं अपना कोई भी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करती हूँ। ठीक है, तो हाफ फेस पे मैं ये स्किन टिंट आपको लगा के दिखा दे रही हूँ। और इसको यूज करने के लिए आपको किसी टूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिंगर से ही आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये आप देखो, ये कितना ज्यादा ग्लोई है और कितना सही लगता है स्किन पे, मतलब नेचुरल भी लगता है और आपको कवरेज भी मिल जाती है। ये आप हाफ फेस पे देख सकते हैं, इसलिए मैंने हाफ पे लगाया है। काफी अच्छी खासी आपको कवरेज मिलेगी, ऐसा नहीं है। एंड बहुत ही ज़्यादा ये ड्यूई एंड ग्लोई लगता है स्किन पे। ऑयली स्किन वाले हो तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बस इसको थोड़ा सा ना आप सेट कर लेना। ठीक है। एंड अगर आपको कवरेज वाला बेस चाहिए तो उसके लिए मैं 2 फाउंडेशन रेकमेंड करूंगी। एक तो ये मार्स का जीरो ब्लेंड फाउंडेशन है। अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, बहुत ही बढ़िया ये फाउंडेशन है। बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, आपका मेकअप जल्दी से ऑयली हो जाता है, तो आप मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन जो आता है, बहुत ही पॉपुलर है, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, आप देख लेना, आप वो वाला फाउंडेशन लेना। फाउंडेशन के लिए आपको इन दोनों के अलावा किसी और तीसरी चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। ये फाउंडेशन भी आप देख सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और स्किन पे ना बहुत ज्यादा नेचुरल लगता है। लेकिन फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की जरूरत पड़ेगी।
तो ब्यूटी ब्लेंडर के लिए मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगी आपको मार्स का ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि आपको 130 या 135 रुपीज में मिल जाएगा, या ये ब्रॉन्जोन करके है, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, उसका ब्यूटी ब्लेंडर। दोनों ही ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड कर देते हैं एंड बहुत ही अफोर्डेबल है, मतलब 150 के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप दोनों में से कोई सा भी ब्यूटी ब्लेंडर लेते हैं तो। और अगर आपको ब्रश चाहिए तो मैं ब्रश के लिए ना आपको मार्स के 8 ब्रश का सेट आता है, ठीक है, उसको रेकमेंड करूंगी, जो कि आपको 600 या 700 में मिल जाएगा अगर सेल वगैरह चल रही है। और अब बात कर लेते हैं कंसीलर की। तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे 2 कंसीलर रेकमेंड करूंगी। एक तो स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर है, ये आपको 200 से 300 के बीच में मिल जाएगा एंड ट्रस्ट मी इस प्राइस में इससे बढ़िया कंसीलर आपको नहीं मिलेगा। ये कंसीलर ले लेते हो तो आपको और किसी कंसीलर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। या अगर आपको इससे भी अफोर्डेबल कंसीलर चाहिए तो आप ये इनसाइड कॉस्मेटिक का क्रीम कंसीलर ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कंसीलर है ये, मैं इसको बहुत ज्यादा यूज कर चुकी हूँ। ये देख रहे हैं कि ये खत्म हो चुका है, ठीक है। ये आपको 130 या 140 रुपीज में मिल जाएगा। इन दोनों कंसीलर के अलावा आपको किसी और कंसीलर की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लश के लिए मैं रेकमेंड करूंगी इनसाइड कॉस्मेटिक की। ये दोनों ही ब्लश हैं, एक तो लिप एंड चीक टिंट है, दूसरा इनसाइड कॉस्मेटिक का ब्लशर है। दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, 130 से लेके 140 के बीच में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको किसी और ब्लशर की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये आपकी स्किन पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा भी दे रही हूँ, बहुत ही अच्छे से देखो ये ब्लेंड हो जाता है, फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड हो जाता है। ये देखो नीचे का बेस भी आपका बिल्कुल नहीं खराब होगा। अगर आप बिगिनर हैं तो बस आंख बंद करके आप इसको ले लीजिए। और इतने अफोर्डेबल ब्लशेस ना आपको और किसी ब्रांड के नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये देखो बहुत ज्यादा नेचुरल लगता है ये ब्लश। पाउडर ब्लश के लिए अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा लेना है, ठीक है। कॉन्टोर के लिए सेम आपको वही पैलेट लेना है जो कलर करेक्शन के लिए मैंने रेकमेंड किया था। इस पैलेट को इस वीडियो में मैं पता नहीं कितनी बार रेकमेंड करने वाली हूँ, ठीक है। कॉन्टोर के लिए आराम से इसमें से ये वाला शेड आपको मिल जाएगा। दूसरी कोई कॉन्टोर लेने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही क्रीमी है, ठीक है। बेस को सेट करने के लिए आप 2 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हैं या आप लूज पाउडर यूज कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए मैं यहाँ पे 2 पाउडर रेकमेंड करूंगी। एक तो ये इनसाइड कॉस्मेटिक का मॉइस्चर लॉक कॉम्पैक्ट फाउंडेशन है, बहुत ही बढ़िया है, इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा या तो आप ये नायका का कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया कॉम्पैक्ट पाउडर है एंड ये दोनों ही कॉम्पैक्ट पाउडर आपको 200 के करीब मिल जाएंगे, 200 के अंदर ही मिल जाएंगे। आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये देख रहे कितने बढ़िया से इसने सेट कर दिया है और बिल्कुल भी मेरे मेकअप को इसने खराब नहीं किया है या अंडर आई एरिया को इसने खराब नहीं किया है, ठीक है। और अगर लूज पाउडर की बात करूं कि आपको लूज पाउडर लेना है तो लूज पाउडर के लिए मैं आपको एक तो ये मार्स का ट्रेंड सेटिंग लूज पाउडर रेकमेंड करूंगी, जो कि आपको 300 के अराउंड मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया है, इसमें कई सारे शेड्स आते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैंने यहाँ पे ये व्हाइट वाला लिया है क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं होता है, सो मुझे ये काफी सही लगता है, ठीक है। इससे भी बहुत अच्छे से आप सेट कर सकते हैं। बट अगर आपको लूज पाउडर लेना है लेकिन 300 नहीं खर्च करने हैं, थोड़ा अफोर्डेबल चाहिए बट क्वालिटी से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो मैं आपको बताती हूँ एक 100 रुपीज का लूज पाउडर। ट्रस्ट मी बहुत बढ़िया ये लूज पाउडर है। ये है पॉन्ड्स का फेस पाउडर, ठीक है। एंड ये बहुत बढ़िया, इसमें 2 शेड आते हैं, एक पिंक आता है और एक ये आता है, ठीक है। तो अगर मीडियम टू वार्म स्किन अंडरटोन है तो ये वाला ले लेना, ठीक है। और अगर आपकी फेयर है एंड कूल अंडरटोन है तो आप वो पिंक वाला ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब बारी आती है पाउडर ब्लश की। तो पाउडर ब्लश के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी एक तो मार्स का ब्लश, ठीक है, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, मुझे वो मिल नहीं रहा है। दूसरा आप मार्स का ये वाला फेस पैलेट ले सकते हैं। ट्रस्ट मी इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी एंड सारी की सारी चीजें बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका जो ब्लश है ना, मैं क्या बताऊं, बहुत बढ़िया। मैं इसको ये देखो, मतलब जस्ट मैंने हल्का सा लगाया और ये बहुत ही अच्छे से लगता है स्किन पे, काफी सुंदर शेड भी है ये, ठीक है।
आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं। इससे आपके 2 काम या 3 काम हो जाएंगे। रुको मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। इसके बाद ब्रॉन्जर के लिए, ठीक है, अगर ये वाला पैलेट आप ले लेंगे तो इसमें आपको ब्रॉन्जर मिल जाएगा, आप सॉर्टेड है। मैं बता रही हूँ, इसमें ब्लश मिलेगा, ब्रॉन्जर मिलेगा, यहाँ पे सेटिंग पाउडर मिलेगा, इतने सारे आई शैडो पैलेट मिलेंगे, यहाँ पे हाइलाइटर मिलेगा, ठीक है। इसमें कई सारे वेरिएशन आते हैं, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से, नीड के हिसाब से देख लेना। बट अगर आपको ये वाला नहीं लेना है, आपको अलग से ब्रॉन्जर चाहिए, तो ये डाजलर का ब्रॉन्जर आता है। ये आपको 85 रुपीज या 100 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया ये ब्रॉन्जर है, ठीक है। मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि इस प्राइस में आपको ब्रॉन्जर नहीं मिलेगा इतना बढ़िया। तो बेस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस हाइलाइटर बाकी है जिसको मैं एंड में लगाऊंगी। तो अब हम अपने बेस को अच्छे से कर लेंगे सेट विद मेकअप फिक्सर और मेकअप सेटिंग स्प्रे, जिसके लिए मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन रेकमेंड करूंगी। एक तो ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है, इसमें 2 वेरिएशन आते हैं, ऑयली एंड ड्राई स्किन के लिए। आपकी जो स्किन टाइप है आप इसमें देख लेना। बाकी आप ये मार्स का सील द डील वाला मेकअप फिक्सर यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और ये दोनों ही मेकअप फिक्सर आपको 200-250 के अंदर मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया। इन दोनों के अलावा आपको कोई और मेकअप फिक्सर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से ये आपके मेकअप को मेल्ट कर देता है, बिल्कुल पाउडरी नहीं लगता है और आपका मेकअप काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप में सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो को फिल करती हूँ, और आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे 2 प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगी। एक तो ये मार्स की आईब्रो पेंसिल है, जो कि आपको 60 या 65 रुपीज के बीच में मिल जाती है। आपको इसके पीछे स्पूली भी मिलती है, 3 शेड इसमें मिलते हैं। आप अपने आईब्रो के या हेयर के कलर के हिसाब से देख लेना। मैं आपको डार्क ब्राउन रेकमेंड करूंगी, सब पे चला जाता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है, ठीक है। दूसरा है ये इनसाइड कॉस्मेटिक का ब्राउ टैटू। अगर आपकी आईब्रो में बहुत ज्यादा फ्लॉज नहीं है, बहुत ज्यादा बॉल्डनेस वगैरह नहीं है, जस्ट आपको एक नीट एंड क्लीन लुक चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगी ये आप ट्राई करना। अदरवाइज अगर आपको फिल करना है आईब्रो, तो आप ये मार्स की आईब्रो पेंसिल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी अफोर्डेबल एक ऑप्शन आता है, वो है मिस क्लेयर की। वो आपको 55 या 50 रुपीज के करीब मिल जाएगी, बट मुझे मिस क्लेयर से ज्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी लगती है। तो दोनों में से वैसे कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद है, ठीक है। इसका शेड मैच भी बहुत अच्छे से मेरे आईब्रो में आप देख सकते हैं, कितने अच्छे से ये मैच हो रहा है। ये बिल्कुल भी आर्टिफिशियल सी नहीं लग रही है, ठीक है। स्पूली मिलती है, स्पूली की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जस्ट आपको ऐसे ब्रश कर लेना है, इससे प्रोडक्ट और अच्छे से मर्ज हो जाएगा और आपके आईब्रो और ज्यादा नेचुरल लगेगा। एंड इसको यूज करने के लिए मान लो ऑलरेडी आपकी आईब्रोज ऐसी हैं, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट आपको ऐसे फिल कर लेना है। ये आपको 195 या 190 में मिल जाएगा। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, इतने अफोर्डेबल प्राइस में इस तरह का प्रोडक्ट नहीं मिलता है जल्दी, ठीक है। आई शैडो के लिए मैं आपको ये 2 पैलेट रेकमेंड करूंगी। एक तो ये स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शैडो पैलेट है, इसमें कई सारे वेरिएशन है, आप देख लेना। 200 के अराउंड ये मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है बिगिनर के लिए, तो आप इसको ले ही लो। दूसरा ये फेस पैलेट जो मैंने अभी पहले बोला था, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इन दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे शेड वेरिएशन आते हैं, तो आप देख लेना। मेरे पास 2 या 3 है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें काफी ज्यादा न्यूट्रल, ब्राउन, वार्म इस तरह के शेड हैं। ये है 04, ठीक है। आपको आई मेकअप के लिए जस्ट ऐसे लेना है, डस्ट ऑफ करना है, आउटर कॉर्नर पे, आईब्रो के ऊपर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, ऐसे डिपॉजिट करना है, ब्रश को बीच में पकड़ना है एंड सर्कुलर मोशन में आपको इस तरह से ब्लेंड करना है। आप चाहे तो अलग अलग ब्रश ले सकते हैं डिपॉजिट और ब्लेंड करने के लिए, बट मैं सेम ब्रश से दोनों कर लेती हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है। आप देख रहे बिल्कुल भी पैची या चौकी सा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छे इसमें शेड्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हल्का सा मैं ये डार्क वाला कलर लूंगी और इसको भी ऐसे करूंगी एंड देन मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये मेरे आउटफिट के साथ वो पीच वाला कलर नहीं जा रहा था, तो हल्का सा इसको हम ब्राउन बना लेंगे। शिमर शेड के लिए आपको इसमें बीच में एक गोल्डन शेड मिलेगा और इसमें आपको यहाँ पे एक गोल्डन, पिंक एंड ब्लू शेड मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये तीनों शेड मिलेंगे, ठीक है। आज हम ब्लू वाला ट्राई करें क्या? ये मैं ब्लू वाला ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। मैं हल्का हल्का इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं पहले देखना चाह रही थी कि ये चलेगा कि नहीं, बट अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ब्लू वाला ये ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अगेन ब्रश लेंगे और इसको
अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है, आपस में। लाइनर और काजल के लिए मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन रेकमेंड करूंगी। एक तो ये लैक्मे का इंस्टा आई लाइनर, ये आपको 130 या 140 रुपीज में मिलेगा एंड ट्रस्ट में इससे बढ़िया आई लाइनर आपको नहीं मिलेगा। मैंने 1000 तक के लाइनर यूज किए हैं, लेकिन वो प्लास्टिक की लुक आती है या शाइनी दिखते हैं या वो अलग से ही लगते हैं, मर्ज नहीं होते हैं आई शेडो में। बट ये वाला जो आई लाइनर है ये बिल्कुल मैट दिखता है, और मैट में भी वो नहीं जैसा कि मैंने बोला प्लास्टिक की लुक आ रही है या शाइन आ रही है, ये आपके आई शेडो के साथ मर्ज हो जाता है। इस वजह से ये और ज्यादा सुंदर लगता है, जैसे कि जेल आई लाइनर होते हैं उस तरह का ये लगता है। तो ये वाला डेफिनेटली ट्राई करो। एंड काजल के लिए मैं बोलूंगी आपको कि मामा अर्थ का काजल ले सकते हो या आप के ब्यूटी का काजल ले सकते हो, ये आपको 300 की रेंज में मिलेंगे। काजल में कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि आंखों का सवाल है तो अच्छी चीज ही लेना, ठीक है। बट आज मैं लाइनर या काजल नहीं लगाऊंगी, तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगी मस्कारा। मस्कारा के लिए यहाँ पे मैं 2 मस्कारा रेकमेंड करूंगी। मार्स का ये वाला मस्कारा, ठीक है, एंड दूसरा ये जो 2-in-1 वाला मस्कारा है। दोनों मस्कारे बहुत अच्छे हैं, आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। या एक इनसाइड कॉस्मेटिक का मस्कारा आता है, बट वो वाटरप्रूफ है एंड मैं वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो आपकी लैशेस को बहुत ज्यादा वीक कर देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ये गलती की थी, ठीक है, लैशेस बचती ही नहीं है। तो अगर आपको अपनी लैशेस बचानी है तो वॉशेबल मस्कारा ही यूज करना, ठीक है। मस्कारा लगाने का तरीका मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सिर को ऊपर रखना है और इस तरह से जिगजैग करते हुए, विगल करते हुए आपको मस्कारा लगाना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, सिर्फ एक कोट में डिफरेंस आप देख सकते हो। ये इतना बढ़िया मस्कारा है, ठीक है। इसका वॉन्ड थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हो सकता है कि लोअर लैशेस पे लगाने पे आपको दिक्कत हो, बट उसके लिए मुंडी थोड़ी सी ऐसे नीचे कर लेना, ठीक है, और संभल के लगाना ऐसे विगल करते हुए, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और देखो मैंने नीचे की लैशेस पे कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ मैंने मस्कारा लगाया। अभी एक स्मोकीनेस क्रिएट हो गया है, तो मुझे ऐसे ही लुक अच्छा लगता है, ठीक है। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे 2 हाइलाइटर रेकमेंड करूंगी। एक तो है ये इनसाइड कॉस्मेटिक का क्रीम हाइलाइटर, जो कि आपको 110 रुपए के करीब में मिल जाएगा। इतना बढ़िया हाइलाइटर मैं क्या बताऊं, बस आप देखो, जस्ट जरा सा लिया और इस तरह से लगाया, और ये इतना नेचुरल लगता है, ऐसा लगता है कि आपकी स्किन ही ग्लो कर रही है। कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है यार। ये 100 रुपीज में कैसे बनाते हैं इनसाइड कॉस्मेटिक वाले, मुझे नहीं पता है। इतना बढ़िया ये हाइलाइटर है, ठीक है। एक तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा इनर कॉर्नर में भी आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और इसको ना आप हाइलाइटर्स को ना ऐसे शिमरी आई शेडो की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये देख रहे हो। सबसे बड़ी बात क्रीम हाइलाइटर की ये होती है कि ना ये नेचुरल बहुत लगता है, ठीक है। अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, तो बस क्रीम हाइलाइटर यूज करना, आप भूल ही जाना पाउडर हाइलाइटर यूज करना, ठीक है। ये देखो, बहुत सुंदर ये लगता है, ठीक है। ये है स्विस ब्यूटी का फ्यूजन हाइलाइटर, और ये हाइलाइटर इतना बढ़िया। अभी मैंने एक हाइलाइटर के ऊपर वीडियो बनाई, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। वैसे उस वीडियो को आप लोगों ने सच में नहीं देखी है, क्योंकि बहुत कम व्यूज आए थे। एंड ये देखो, बहुत बढ़िया हाइलाइटर है, इसमें भी बिल्कुल चंकी पार्टिकल्स नहीं है। और मैं आपको इधर लगा के दिखा दे रही हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो कितना नेचुरल लग रहा है। क्रीम हाइलाइटर की तरह ही ये लग रहा है, इतना अच्छे से ये स्किन में मेल्ट हो जाता है। आप सोचो कितना फाइन ये हाइलाइटर है, ठीक है। ये आपको 200 या 250 के करीब में मिलेगा। ये हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा सेकंड परचेज है। आपने देखा होगा पुराना वाला, और ये अब देखो मैंने नया निकाला है। लिप लाइनर के लिए मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन रेकमेंड करूंगी। एक तो ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है, दूसरा ये मार्स का लिप लाइनर है। इन दोनों लिप लाइनर के अलावा आपको किसी लिप लाइनर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। 70 से 80 रुपीज के बीच में मिल जाते हैं। इससे बढ़िया क्वालिटी आपको नहीं मिलने वाली। क्यों आप महंगे लिप लाइनर पे पैसे खर्च करोगे, ठीक है। बहुत ही ये बढ़िया लिप लाइनर है, ना तो बहुत ज्यादा क्रीमी है, ना ही बहुत ज्यादा ड्राई है कि आपको घसने की जरूरत पड़े। इतने अच्छे से ये लिप्स पे ये देखो हो जाता है, क्या बताऊं मैं, अच्छे से अफोर्डेबल में जब वो काम हो रहा है तो आप क्यों महंगा लोगे। ये लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे 3 चीज रेकमेंड कर रही हूँ। बाकी लिपस्टिक में कोई लिमिट नहीं है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से, आपको कैसे शेड्स चाहिए, किस तरह के लिपस्टिक चाहिए, लिक्विड, बुलेट, सेमी मैट, मैट, ग्लॉसी, शिमरी, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो अगर उस पर वीडियो बनाऊंगी तो पूरी वीडियो लिपस्टिक पे ही चली जाएगी, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपको मोटा मोटा रेकमेंड कर देती हूँ। ब्लू हेवन की लिपस्टिक है, अगर आपका बजट बहुत कम है, ये आपको 80-90 रुपीज के बीच में मिल जाएगी। बहुत बढ़िया शेड है ये, आप देख सकते हैं। थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग कम है, लेकिन यार
80 रुपए में और क्या लोगे, शेड देख रहे हो इसका, ठीक है। दूसरी, अगर आपको एवरीडे यूज करना है एंड आप एक सेफ ऑप्शन चाहते हैं जो आपके लिप्स के लिए अच्छा हो, वो है ये मामा अर्थ की मॉइस्चर मैट लिपस्टिक। लुक इसका मैट जैसा आता है, बट ये लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करवाती। मेरा जो शेड है उसमें है 01 कार्नेशन न्यूड। ये दोनों शेड एक जैसे नहीं लग रहे? अरे यार ये इसका ड्यूप है, ये इसका ड्यूप है। अभी तक मैंने नहीं देखा, ये मैं बिना लिप लाइनर के लगा के देखूंगी, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। कार्नेशन न्यूड है इसका शेड, ठीक है ये। बट अगर आपको लिप ग्लॉस चाहिए, और मैं बोलूंगी आपको कि लिप ग्लॉस अलग अलग शेड लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये इनसाइड कॉस्मेटिक का लिप ग्लॉस ले लेना। ये भी आपको 80-90 रुपीज के बीच में मिल जाएगा, और जो भी लिपस्टिक लगा रहे हैं उसके ऊपर आप इसको टॉप अप कर लेना। मैं ना अभी इसको लगाना नहीं चाह रही थी क्योंकि बहुत सुंदर शेड निकल के आया है, बहुत बढ़िया ये लिप ग्लॉस है। मैं आपको यहाँ लगा के दिखा देती हूँ, इतना शाइनी है ना कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। तो बस इतने ही मेकअप प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है अगर आप बिगिनर हैं। बाकी के तामझाम में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस कीजिए। आप देख सकते हैं इन्हीं प्रोडक्ट से मैंने कितना बढ़िया मेकअप लुक क्रिएट किया है। जब मेकअप आ जाएगा तो प्रोडक्ट्स ऐड करते रहना। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं सबको टैग कर दूंगी। अभी नायका पे पिंक फ्राइडे सेल चल रही है तो बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा।